हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित जन्म मृत्यु जरा व्याधि से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। स्कंद पुराण महेश्वर खंड अध्याय 50 श्लोक संख्या 61। इसमें बताया गया है शीर्षणश्च सप्तभिश्छेद्रैर् निर्गच्छेत् पुण्यकर्मणात् अधश्च पापिनां यान्ति योगिनां ब्रह्मरंध्रतः। पुण्यकर्मी गण का ऊर्ध्व अंग के 7 छिद्रों द्वारा तथा पापियों का निम्नांगस्थ छिद्रों द्वारा तथा योगी गण का ब्रह्मरंध्र द्वारा जीव बाहर निकलता है। इसका मतलब है जैसे ये प्राण जाता है इस शरीर से, जब प्राण निकलते हैं तो 9 छिद्र है ये शरीर में। हाँ। तो जो ऊपर के 7 छिद्र है उनसे पुण्यात्मा लोग हैं, उनके प्राण बाहर निकलते हैं। और निम्न 2 छिद्रों से अ, पापी लोगों के प्राण बाहर निकलते हैं और योगी गणों के ब्रह्मरंध्र द्वारा। तो सामान्यतः किस प्रकार से व्यक्ति का प्राण कैसे बाहर निकलते हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं सिर के पास, यहां से। बृहन्नारदीय पुराण पूर्व भाग अध्याय 34 श्लोक संख्या 50 से 53। सनक कुमार और नारद मुनि का संवाद। तो ये 4 श्लोक है। यावनेन्द्रिय वैकल्यम यावद व्याधिर्न बाधिते तावदेवार्चयेद् विष्णुम यदि मुक्तिम भीप्सति। मातुर गर्भादिनिष्क्रांतो यदा जंतुस्ततैव हि मृत्यु सन्निहितो भूयात् तस्मात् धर्मपरो भवेत्। अहो कष्ट महो कष्ट महो कष्टमिदं वपु विनश्वर समाज्ञाय धर्मं नैवाचरत्ययम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं उद्धत्य भुजमुच्यते दम्भाचारं परित्यज्य वासुदेवं समर्चयेत्। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं है, जब तक श्री रोगग्रस्त नहीं है, तब तक ही मोक्षाभिलाषी मनुष्य विष्णु की पूजा कर ले। यानी कि बाद में तो वैसे भी इंद्रियां शिथिल हो जानी है, बाद में तो वैसे भी ये शरीर रोगग्रस्त हो जाना है। इसलिए जब तक अभी शरीर में जान है, हाँ, तब तक भगवान की भक्ति में अपने को लगाना चाहिए। जो ही जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, त्यों ही मृत्यु उसके पीछे लग जाती है। कैसे कैसे मृत्यु पीछे लग जाती है, भगवत गीता में भी इस प्रकार से एक श्लोक बताया गया ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव है मतलब अटल सत्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब जन्म हुआ तो मृत्यु भी उसी दिन पैदा होगी। अब हर एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, कम हो रही है। जीवन अवस्था एक एक दिन कम हो रही है। तो यहां बोल रहे हैं कि जैसे ही जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, त्यों ही मृत्यु उसके पीछे लग जाती है। इसलिए सर्वदा धर्म तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना जीवन है। बाद में अगर हम सोचे बाद में भक्ति करेंगे तो बाद में मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वदा हमेशा तत्पर रहना चाहिए, धर्म के लिए। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इस शरीर को नश्वर समझकर भी मनुष्य धर्माचरण नहीं करता। मैं भुजा उठाकर यह घोषणा करता हूं कि मनुष्य दंभाचारक को छोड़कर वासुदेव की पूजा करे। यह चिर सत्य सिद्धांत है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।